हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है डीपी स्टडी पर। आज इस वीडियो में मैंने साइंस से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया है। यदि आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं फ्रेंड्स, तो ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हो सकती है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल किस आकाशगंगा का हिस्सा है? यह मिल्की वे आकाशगंगा का हिस्सा है सौरमंडल। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न देखेंगे फ्रेंड्स, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत लीवर ग्रंथि है, जो मानव की सबसे बड़ी शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है, एड्स रोग किस वायरस के कारण होता है? यहाँ पे एड्स का फुल फॉर्म देखेंगे फ्रेंड्स। एड्स का फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये एड्स का फुल फॉर्म है। और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा वायरस होता है? HIV वायरस होता है। HIV वायरस का फुल फॉर्म यहाँ देखेंगे। HIV वायरस का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक है फ्रेंड्स, इस HIV के कारण एड्स रोग फैलता है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे फ्रेंड्स, कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की? यानी किसने की कोशिका की खोज? तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। अगला प्रश्न देखेंगे फ्रेंड्स, विद्युत धारा को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो विद्युत धारा को मापने के लिए अमीटर का उपयोग करते हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, कौन सा विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है? तो तांबा जो होता है ये विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ट्रांसफार्मर विद्युत चुंबकीय प्रेरक पर कार्य करता है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न देखेंगे, कोशिका का शक्ति गृह यानी पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें ग्लूकोज का जो है ग्लूकोज टूट के एटीपी का निर्माण होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, इसलिए इसको कोशिका का पावर हाउस यानी कोशिका को काम करने के लिए एनर्जी जो होता है एटीपी, ये माइटोकॉन्ड्रिया से ही उसको मिलता है, इसलिए कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में होती है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, मानव आंख की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो मानव आंख की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब जो होता है उल्टा और वास्तविक होता है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न देखेंगे, विद्युत का मात्रक क्या है? विद्युत का मात्रक एम्पियर होता है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है, पानी में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो विटामिन बी और विटामिन सी जो है ये पानी में घुलनशील विटामिन है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा एक अकार्बनिक यौगिक है? यहाँ पे देखें अकार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो ग्लूकोज में क्या होता है? कार्बन होता है। मीथेन में भी कार्बन होता है और इथेनॉल में भी कार्बन होता है। पानी में कार्बन नहीं होता है। पानी का सूत्र क्या होता है? H2O, इसमें कार्बन नहीं होता है, तो इसलिए ये क्या है? एक प्रकार का अकार्बनिक पदार्थ है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे फ्रेंड्स, कौन सी धातु सबसे अधिक चालक होती है? चांदी जो है यह सबसे अधिक चालक धातु है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न देख लेंगे, ध्वनि की इकाई क्या है? तो डेसिबल ध्वनि की इकाई होती है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है, प्रकाश की गति सबसे तेज किस माध्यम में होती है? तो ये निर्वात में होती है प्रकाश की गति सबसे अधिक। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? यानी टिश्यू द्वारा होता है। जाइलम द्वारा पौधों में जल का परिवहन होता है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? यहाँ पे देखना है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा है। तो पानी का जमना ये तो नहीं है, मोम का जमना भी नहीं है, एक तरह का भौतिक परिवर्तन है। बर्फ का जमना में भी नहीं है, इसमें बस परिवर्तन हो रहा है भौतिक रूप से। और लोहे का जमना क्या है? एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया है। तो यह सही उत्तर इस प्रश्न का जो हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे,
निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत यानी नॉन कन्वेंशनल स्रोत है? ये सौर ऊर्जा जो है ये गैर परंपरागत स्रोत है ऊर्जा का। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है, धातुएं यानी मेटल किस गुण के कारण तार के रूप में खींची जाती है? ये आघात वर्धनता के कारण ये जो है तार के रूप में खींची जाती है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नोबेल गैस यानी अक्रिय गैस नहीं है? यहाँ पे देखेंगे नहीं कौन सी है, तो ये क्लोरीन गैस जो है ये अक्रिय गैस नहीं है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं? तो सूर्य के प्रकाश में कुल 7 रंग होते हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है, किस उपकरण से वायुमंडलीय दाब को नापते हैं? तो वायुमंडलीय दाब को नापने का उपकरण क्या है? बैरोमीटर। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है, आंख का कौन सा भाग नेत्रदान में दान किया जाता है? तो कार्निया जो है यह आंख का वह भाग है जो नेत्रदान में इसको दान किया जाता है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है, पानी का अधिकतम घनत्व किस ताप पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का अधिकतम घनत्व होता है और 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? पानी जम जाता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी बॉयल होने लगता है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की। ऑप्शन ए सही उत्तर है इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं? तो मानव शरीर में कुल 639 मांसपेशियां होती हैं। यदि अगर बात की जाए हड्डी की, हड्डियां कितनी होती हैं मानव शरीर में, तो कुल 206 हड्डियां मानव शरीर में पाई जाती हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर, यहाँ पे मांसपेशियों के बारे में बात की जा रही है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। कुल 639 मांसपेशियां होती है। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष यानी माइपिया को ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं? तो यहाँ पे निकट दृष्टि दोष की बात हो रही है फ्रेंड्स। हम हमेशा भूल जाते हैं कि निकट दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग होगा कि अवतल लेंस का होगा। यहाँ पे एक ट्रिक द्वारा हम इसको याद रख सकते हैं फ्रेंड्स। ये निकट, यदि आप निकट बोलते हैं तो निकट में लास्ट में साउंड क्या आता है? निकट। अ लास्ट में अ साउंड हो रहा है, तो अ से क्या हो जाएगा? अवतल लेंस। यानी निकट दृष्टि दोष के लिए क्या यूज होगा? अवतल लेंस का प्रयोग होगा। और दूर दृष्टि दोष की बात की जाए तो दूर, ऊ का लास्ट में साउंड आ रहा है दूर बोलने पे, तो उसके लिए उत्तल लेंस, ऊ से उत्तल लेंस स्टार्ट हो जाएगा। तो ये दूर दृष्टि के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे ये ट्रिक लगा के हम लोग इसको क्लियर कर सकते हैं, याद रख सकते हैं फ्रेंड्स। तो इस प्रश्न का सही उत्तर अवतल लेंस हो जाएगा। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, पीतल यानी ब्रास किन धातुओं का मिश्रण है? तो ब्रास जो है जिंक और तांबे का मिश्रण होता है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है, खाने के सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो खाने के सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। यह खाने का सोडा है। ऑप्शन बी सही उत्तर